नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। इस पार न उस पार, हम करते हैं आर पार। आज हम आपको वो आंकड़ा बताने जा रहे हैं जिससे मोदी शाह को काफ़ी डर लगता है। भले ही लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बन गए हों मोदी, लेकिन यह आंकड़ा उन्हें भी परेशान कर रहा है। मोदी शाह जब भी इन आंकड़ों को देखते होंगे तो निश्चित ही विचलित हो जाते होंगे। बीजेपी पिछले 26 साल से कोशिश कर रही है, लेकिन उसे इस मामले में सफलता हाथ नहीं लग रही है। मोदी के सत्ता में आने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बीजेपी के चाणक्य कई बार रणनीति बना चुके हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। इस वीडियो में इस पूरे आंकड़े के बारे में विस्तार से बताएंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आखिर यह आंकड़ा मोदी शाह को टेंशन क्यों दे रहा है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा चुनाव 1956 के बाद 1993 में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पद सृजित हुआ था। उसके बाद 1993 में फिर से विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी को 49 सीटें मिली और कांग्रेस के खाते में 14 सीटें गई। वहीं जनता दल के खाते में 4 सीट गई। दिल्ली में 1993 में हुए चुनाव में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई और मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने। अब बात करते हैं 1998 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव की। यहाँ पर 5 साल तक सत्ता में रहने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा था, जिसकी झलक चुनाव परिणाम में भी दिखी थी। कांग्रेस ने 1998 में 52 सीटें जीती, वहीं बीजेपी के हाथ महज 15 सीटें आई। जनता दल ने भी खाता खोला और 1 सीट उसके हिस्से गई। यहाँ पर 1955 के बाद पहली बार कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। अब चलते हैं 2003 के आंकड़ों की ओर। इस बार बीजेपी पूरी तैयारी में थी, जोर शोर से तैयारी थी कि इस सत्ता उसके हाथ आएगी, लेकिन शीला दीक्षित के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ने काम नहीं किया। कांग्रेस फिर से सत्ता में आई। इस चुनाव परिणाम की बात करें तो 1998 के मुकाबले कांग्रेस को 5 सीटों का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन वह पूर्ण बहुमत में आई। कांग्रेस के खाते में 47 सीटें आईं, बीजेपी के खाते में 20 सीटें आईं और एक सीट एनसीपी, जेडीएस और निर्दलीय के खाते में गई। शीला दीक्षित दूसरी बार फिर से मुख्यमंत्री बनी। 2008 में दिल्ली में हुए चुनाव में बीजेपी काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि पिछले 10 सालों से शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थे। उनके खिलाफ माहौल भी लग रहा था, लेकिन जब परिणाम आया तो बीजेपी को निराशा हाथ लगी। इस बार फिर से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया। कांग्रेस के खाते में 43 सीटें गईं, बीजेपी के खाते में 23 सीटें आईं। इस चुनाव में बीएसपी ने भी 2 सीट पर जीत दर्ज की। 1 सीट एलजेपी और 1 सीट निर्दलीय के हाथों में गई। फिर से यहाँ पर शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया। 3 टर्म शीला दीक्षित लगातार मुख्यमंत्री बनी। 1998, 2003 और 2008 में मिली हार के बाद बीजेपी नए तेवर और नए कलेवर के साथ मोदी शाह की मौजूदगी में 2013 में दिल्ली फतह करने की तैयारी में थी। लेकिन इस बार मैदान में कांग्रेस के साथ एक नए खिलाड़ी केजरीवाल भी मैदान में थे। लगातार 15 साल राज करने वाली शीला दीक्षित तो बुरी तरह हार गई, लेकिन बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सत्ता से दूर रह गई। बीजेपी को 31 सीटें मिली, वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली। कांग्रेस के खाते में 8 सीटें गई। जेडीयू, शिरोमणि अकाली दल और निर्दलीय को भी 1-1 सीटें मिली। इस बार अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली और बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक गया। हालांकि यह सरकार 49 दिन ही चल पाई, जिसके बाद वहां राष्ट्रपति शासन लग गया। कुछ दिन बाद केंद्र की सरकार बदली और मोदी बन गए प्राइम मिनिस्टर। पार्टी में अमित शाह का कद भी और पहले से बड़ा हो गया। 1 साल तक राष्ट्रपति शासन रहने के बाद 2015 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ। केंद्र में बहुमत से सरकार बनाने वाले बीजेपी पूरी कॉन्फिडेंट थी। केजरीवाल के काउंटर में
बीजेपी ने हर्षवर्धन को साइड करके किरण बेदी को आगे किया, लेकिन केंद्र में सरकार बनने का फील गुड और किरण बेदी को लाने का दाव भी फेल हो गया। बीजेपी बुरी तरह हार गई, मात्र 3 सीट उसके हाथ आई। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ज़बरदस्त जीत हासिल की, उसे 70 में से 67 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस का पत्ता पूरी तरह साफ हो गया और केजरीवाल दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने। दिल्ली में ना तो मोदी का करिश्मा काम आया, न ही चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की रणनीति। अब बात करते हैं 2020 विधानसभा चुनाव की। कुछ महीने पहले ही देश में 303 सीटें जीतकर केंद्र में मोदी की सरकार बनी थी। वहीं दिल्ली में बीजेपी ने सभी 7 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज किया था, लेकिन एक बार फिर विधानसभा में ना तो मोदी की पॉपुलैरिटी काम आई और न ही शाह की रणनीति। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीत ली और बीजेपी के हाथ मात्र 8 सीट लगा और कांग्रेस फिर से शून्य पर रही। यहाँ तीसरी बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आखिर बीजेपी के लगातार के हार के क्या कारण हैं, किन परिस्थितियों में बीजेपी हारती रही है दिल्ली में, इसे लेकर पार्टी के अंदर तो मंथन होता ही होगा, लेकिन पार्टी के बाहर भी और राजनीतिक गलियारों में भी इस पर बहुत मंथन होता रहता है। बीजेपी जब 1993 में दिल्ली में सत्ता में आई थी तो जनता ने उसे पूर्ण बहुमत दिया था, लेकिन 5 साल में बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदले। वहाँ जनता ने उसे अस्थायी बनाया था, लेकिन बीजेपी संगठन ने दिल्ली सरकार को 5 सालों में अस्थिर नहीं रहने दिया। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के 3 टर्म में सिर्फ शीला दीक्षित ही मुख्यमंत्री रहीं। वहाँ बदलने का कांग्रेस को ज़रूरत महसूस नहीं हुआ। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो केजरीवाल भी लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी अतिशी है, लेकिन वो सब जानते हैं कि किन परिस्थितियों में अतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। दिल्ली बीजेपी की बात करें तो स्थानीय स्तर पर कोई नेता उभर कर सामने नहीं आ रहा है या तो उभरने नहीं दिया जा रहा है। हर्षवर्धन को साइडलाइन कर दिया गया, किरण बेदी को आगे किया गया। किरण बेदी पे एक बार चुनाव लड़ी और फिर वहाँ से साइड हो गई। बीजेपी की दुर्गति के पीछे इन सब फैक्टर तो काम किया ही। दिल्ली में पिछले 7 चुनाव में बीजेपी को 6 चुनाव में लगातार हार का सामना करना पड़ा है। 1993 में 49 सीट जीतने के बाद बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आ पाई। 1998 में 15, 2003 में 20, 2008 में 23, 2013 में 31, 2015 में 3 और 2020 में 8 सीटें मिली। एक बार फिर दिल्ली में चुनाव होने वाला है। यह आंकड़े कहीं न कहीं मोदी, शाह समेत पूरे बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को टेंशन दे रहा होगा। बीजेपी को केजरीवाल का कोई तोड़ नहीं मिल पा रहा है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और मुद्दे पर वीडियो बनाएं तो वह भी बता सकते हैं। जनमानस को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। धन्यवाद।